तो हमारे सहयोगी देखिए संदीप दीक्षित से बात कर रहे थे। तपन सर आप कंटिन्यू संदीप दीक्षित तो बहुत गंभीरता से चुनाव नहीं लड़ पाए, एक अच्छे ईमानदार नेता हैं और इस बात से दुखी थे कि अरविंद केजरीवाल ने उनकी माता शीला दीक्षित के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार वगैरह की, लेकिन बातें कुछ इस तरह से करते हैं कि बहुत दमदार नेता के रूप में नहीं दिखाई पड़े। कई बार तो लगता है कि वो आम आदमी पार्टी का ही प्रचार कर रहे हैं। हाँ। और बहुत तो खैर बहरहाल हम लोग बात कर रहे थे कि प्रवेश वर्मा ने कितनी मेहनत की, जाट समाज के हैं, उन्होंने मेहनत की। एक आरोप ये लगा बीजेपी के ऊपर कि नई दिल्ली में सांसदों के पत्ते पर 20, 25, 30 इतनी संख्या में नए नए वोटर सामने आए और अंतिम क्षण में इनका रजिस्ट्रेशन हुआ। तो इस मामले में थोड़ा सा आम आदमी पार्टी की शिकायत है, सच्चाई क्या है वो तो समय बताएगा। ये भी एक बीजेपी की रणनीति हो सकती है कि वोटरों को इस तरह से बनाया जाए, वोटर बनाना, वोटर को डिलीट कराना, ये एक चुनाव का बहुत बड़ा गणित हमको दिखाई पड़ रहा है भारत में। ये तो जो पार्टी डिलीशन को लेकर बार-बार आम आदमी पार्टी ने सवाल भी उठाए, जो पार्टी चुनाव जीतना चाहती है उनको ये वर्कर्स को ये काम करना पड़ेगा कि उनके जो चहेते वोटर्स हैं उनके नाम होने चाहिए। यदि उनके नाम गायब हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, हाँ। या तो वैसे में तो वो पार्टी कमजोर होगी ही। और बीजेपी बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ती है और आम आदमी पार्टी कहीं दबी हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन एक बात है कि 2/3 सीट शायद किसी भी पार्टी को नहीं मिले। मुझे लगता है कि 47 सीट यदि आती बीजेपी को तो बहुत कंफर्ट पोजीशन में आती। 2/3 के नीचे जाने की संभावना लग रही है। 40 के आसपास लगता है कि सीटें सिमट जाएंगी। ठीक है सर, लौट रहे आपके पास हम वापस। देवेश भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए। देवेश बताइए क्या अपडेट है आपके पास? देखिए बिल्कुल इस वक्त जो हम हैं अरविंद केजरीवाल के आवास पर मौजूद है। तस्वीरें दरअसल आपको दिखाते हैं, अभी बिल्कुल शांत माहौल है। दरअसल जो आंकड़े अभी सामने आ रहे हैं ये सीधी तस्वीरें अरविंद केजरीवाल जो कि आम आदमी पार्टी के मुखिया है उनके आवास की है। हालांकि 1-2 नेता जरूर पहुंचे हैं जो कि अंदर है आम आदमी पार्टी के। चर्चा जरूर हो रही होगी मौजूदा जो परिस्थिति है उसको लेकर, क्योंकि लगातार बीजेपी दरअसल बढ़त बनाए हुए है। जो उम्मीद कर रही थी आम आदमी पार्टी उसके बिल्कुल विपरीत जो है वो आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी मौजूदा स्थिति देखें तो अरविंद केजरीवाल खुद पीछे चल रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा से। आतिशी छठे राउंड में पीछे हैं और दोनों एक तो मुखिया है आम आदमी पार्टी के जिनके चेहरे पर दरअसल चुनाव लड़ा गया था, दूसरी दिल्ली की सीएम है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं और जो चिंताजनक बात है वो जरूर आम आदमी पार्टी और चिंताजनक बात तो आम आदमी पार्टी के लिए देवेश यहाँ पर है ही। और आशीष जी इस पर जवाब दीजिएगा जरा आप, क्योंकि आशीष जी 60 सीटों का आप लोगों की ओर से दावा किया गया था, लेकिन जो रुझान है वो तो फिलहाल किसी और दिशा में संदेह और संदेश दे रहे हैं। देखिए जहां तक जो है 60 सीटों का रहा है और ये अभी के रुझान हैं और हम लोग ये लगातार कई चुनाव में देखते चले आ रहे हैं कि जो शुरुआती रुझान होते हैं उससे जो बिल्कुल अंतिम समय के रिजल्ट होते हैं वो काफी अलग होते हैं। आप लोगों को जो है लास्ट जो बिहार विधानसभा इलेक्शन था उसे नहीं भूलना चाहिए। तो ऐसी कई जगहों पर होता है कि हम जो है शुरुआत में कुछ दिखाई देता है। मैं कुछ और आंकड़े आपको चुनाव के बताऊं कि जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे तो नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी ये सभी लोग अपनी अपनी सीटों पर पीछे चल रहे थे। तो केवल एक रुझान भर है, अंतिम ये निर्णय नहीं आया है और मुझे अभी भी उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है बहुत अच्छा करेगी। वो तो सर ठीक है, जीत हार की तो बात कर ही नहीं रहे हैं हम तो बात ये कर रहे हैं प्रवेश वर्मा की। तो नई दिल्ली लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं थी अपनी, वो वहां पे जहां पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो जब सांसद रहे तो वेस्ट दिल्ली से रहे, विधायक रहे तो मेहरौली से रहे, यहाँ आके उन्होंने चुनाव लड़ा। वो नेक टू नेक एकदम फाइट देते हुए यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने कितनी टफ फाइट दी। आपके जो चेहरे हैं, आपने जो सीएम फेस प्रोजेक्ट किया, आपने 70 के 70 सीटों पर कहा कि मेरे को देख के वोट दो, और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एकदम नेक टू नेक फाइट। आशीष जी थोड़ी सी आपकी आवाज मुझे नहीं आई है, मैं कोशिश कर रहा था कि आपकी आवाज। जी सवाल ये है कि जो सीएम फेस को आपने प्रोजेक्ट किया, जिसके दम पर आपने 70 के 70 सीटों पर जनता से वोट मांगे और उन्हीं में से एक सीट नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जहां अरविंद केजरीवाल के चेहरे के सामने ही इतनी कांटे का मुकाबला, आखिर ये स्थिति कैसे बन पाई?
देखिए, इस पर तो जो है लगातार शुरू से हम भी कह रहे हैं, हमारे साथ साथ जो है पिछली बार जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सव्यसाची की रिपोर्ट है वो भी आपके सामने स्पष्ट रूप से रखी हुई है। सव्यसाची जी का तो आम आदमी पार्टी से कोई लेना देना नहीं रहा और अशोका यूनिवर्सिटी किसी राजनीतिक दल को सपोर्ट नहीं करती है, और इस चुनाव में वो बात भली भांति साबित हो गई कि बीजेपी जो है पूरे के पूरे जो है इलेक्शन को जो है कई लेयर्स पर जो है वो घुमाने की कोशिश करती है, उसमें जो है उसको करप्ट करने की कोशिश करती है। आप वोटिंग लिस्ट को लेकर के देख लीजिए, उसके अंदर घोटाले की खबर रही। जिस प्रवेश वर्मा के बारे में आप बात कर रहे हैं, उनके तो वीडियोज सामने रहे हैं कि लोगों को जो है वो वोट बांट रहे हैं, नौकरी का जो है समर्थन दे रहे हैं, तमाम चीजें कर रहे हैं, और इसके बावजूद भी राजीव राय, जिनको भूलना नहीं चाहिए था कि वो टीएन शेषन की कुर्सी पर आज की तारीख में बैठे हुए हैं, और उन्होंने जिस तरह से इस देश को धोखा दिया है, संवैधानिक तंत्र को विफल किया है, वो सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद, आशीष जी लौटेंगे, मेरी पूरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, कि इसके बावजूद भी अगर आपको कांटे की टक्कर दिख रही है तो ये समझ लीजिए कि देश की जनता और दिल्ली की जनता किस वो सर इसलिए पूछते हैं ना क्योंकि आप कहते हैं कि हमको लेकर प्रो इनकम्बेंसी। अब लौट रहे हैं आपके पास, अनीता चौधरी जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है अनीता जी। आपका रुख करूंगी, मैं उससे पहले एक बार रुख करना चाहती हूँ नीरज जी का, उनका एक छोटा सा रिएक्शन चाहती हूँ। नई दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर ही नीरज जी आप जरा अपना एनालिसिस बताइएगा, इन दो नेताओं के बीच में ये फाइट इतनी टफ कैसे हो गई सर? देखिए, मुझे लगता है कि जो कांग्रेस का मूल वोट था दलित और मुस्लिम, वो कहीं ना कहीं अब जो आम आदमी पार्टी को अब तक मिल रहा था नई दिल्ली में, वो अब वापस कांग्रेस की तरफ गया है मुझे लगता है। इसलिए जो नेट टू नेट फाइट चल रही है उस पे यही दिक्कत है कि वो नेट टू नेट इसलिए हो गई है। और रही बात प्रवेश वर्मा की और केजरीवाल साहब की, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि रिजल्ट पे हम कुछ कहें तो वो बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन निश्चित रूप से नेट टू नेट फाइट है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी वोटरों को समझाने में, वोटरों को मनाने में कामयाब हुई है, और उसी का नतीजा यह है कि अब हम नई दिल्ली पे नेट टू नेट चर्चा कर रहे हैं, नेट टू नेट काउंटिंग चल रही है। जी अनीता जी, कांग्रेस ने क्या सर वोट ही काटा है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी? देखिए, ये बहुत सारे ऐसे चमत्कारी सीट आपको हैं जो लगेगा कि ये सीट भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई, ऐसा कैसे हो गया। अरविंद केजरीवाल आतिशी तो हैं ही, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओखला में भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। आप देख रही हैं कि मुस्तफाबाद में नेक टू नेक फाइट चल रही है। नेक टू नेक फाइट क्या, वहाँ पे तो बेस्ट जी हैं जो कि सिटिंग विधायक थे बीजेपी के, वो आगे चल रहे हैं। तो ऐसे में ये जो वोटर्स का टर्नआउट है ये बताता है कि दिल्ली के वोटर्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि जब कांग्रेस भी इसी तरह से बेफिक्र हो गई थी, जनता को के लिए नहीं बल्कि एक अपने एरोगेंसी में चल रही थी, तो जनता ने बताया कि मुझे अपना नेता चुनना आता है। उस समय में विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के रूप में आए और जनता ने उन्हें अपना मतदान दिया। उन्हें वो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, हर बार अरविंद केजरीवाल गलतियां करते हुए जनता के पास जाते थे और माफी मांगते थे कि जी इस बार मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आप मुझे 5 साल का और समय दे दो, मैं जरूर बहुत कुछ करूंगा, आपके सारे वादे पूरा करूंगा। ऐसे 3 टेन्योर दिए तो जनता को समझ में आया कि दें। और देखिए, कुछ चीजें हैं जो कि अरविंद केजरीवाल समझ नहीं पाए, लेकिन जनता ने उसे दिल पे लिया। जैसे कि आपको याद होगा कि निर्भया से आम आदमी पार्टी का उद्भव हुआ, निर्भया कांड से, और उस निर्भया कांड में बेटियों की रक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल ने वादे किए कि जब आप की सरकार आएगी तो दिल्ली में बेटियों को कितना सुरक्षित रखा जाएगा। लेकिन अभी हाल ही में हमने अरविंद केजरीवाल के बयान सुने, वो बोले कि दिल्ली क्राइम की नगरी हो गई है, क्राइम सिटी हो गई है, और हर दिन 3 लड़कियों का रेप यहाँ पे हो रहा है, और एक यही काम हमने केंद्र सरकार को दिया था, वो भी वो संभाल नहीं पाए। इसका मतलब कि आप हर बार लड़कियों की सुरक्षा के नाम पे आ रहे थे और कर कुछ नहीं कर रहे थे। अगर पुलिस केंद्र सरकार के हाथों में थी तब भी, अगर आपको लग रहा था कि ये क्राइम रेट जो है महिलाओं के साथ बढ़ता जा रहा है। और बड़ा मुद्दा अनीता जी, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी के आपने जन्म की बात कही है, तो आम आदमी पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हुआ था। ऐसे में हमने देखा है कि इन 10 सालों के दरमियान किस तरह से आम आदमी पार्टी के बड़े चेहरे खुद आरोपों में जेल गए। तो क्या जनता इस मैसेज को भी ले गई कि जिस पार्टी का जन्म ही भ्रष्टाचार को खत्म करने के नाम पर हुआ, नतीजा चाहे जो भी हो, फैसला चाहे जो भी हो, क्योंकि आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल कह रही है कि ये सब बेबुनियाद है, लेकिन जनता ने इसको सीधा लिया
क्या इसको भी इस आंकड़ों से और नतीजों से जोड़कर देखा जा सकता है? भ्रष्टाचार दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। आपने देखा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही शीला दीक्षित की सरकार गई थी और भ्रष्टाचार के मुद्दा इतना बड़ा रहा कि मैं खुद बहुत सारी सीटों पे गई, लगभग 35-37 सीटों पे मैं खुद घूमी हूँ। वहां पे एक बात बहुत सारे लोग बोलते थे कि हाँ फ्री है, ये है, बहुत लोगों की ये शिकायत भी थी कि फ्री नहीं मिल रहा है। लेकिन जो दो मुद्दे थे, एक शराब कि शराब ने हमारे घरों को बर्बाद किया, शराब लाने की क्या जरूरत थी? आपको हमको भले वो शराब बहुत बड़ा सरदर्द नहीं लग रहा होगा जो दिल्ली में रहते होंगे, जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास होंगे। अनिता जी एक बार लौटेंगे हम इस